गाइज़ वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये है शनिवार की वीडियो। और यहाँ पर जो है मैं अपने कामकाज में लग गई हूँ। तो यहाँ मैं चेंज कर रही थी बेडशीट, क्योंकि गाइज़ कल है संडे, तो फिर संडे को ना पानी पूरा दिन आता है। तो मैंने कहा मशीन लगा लूँगी और पहले ही मैं उतार के रख लेती हूँ। जैसे कि संडे को मेरे को मशीन लगानी होती है ना, तो मैं शनिवार को बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हूँ। सोफ़े के कवर, पर्दे वगैरह चेंज वेंज करने होते हैं ना, तो मैं एक दिन पहले ही कर देती हूँ, ताकि जब मशीन लगानी हो तो फिर आराम से मशीन ही लगाई जाए। तो यहाँ मैं चेंज कर रही थी अपनी बेडशीट, और कन्नू और चुम्मू चीकू गए हुए थे स्कूल, तो घर तो था खाली खाली सा। मम्मी कर रही थी पूजा। तो जब तक मम्मी पूजा कर रही हैं तब तक जो है मैं नहाने से पहले जो है अपने थोड़े बहुत काम निपटा लेती हूँ। यानी कि घर इस तरीके से कर देती हूँ कि कोई आए जाए तो बैठ सकता है, क्योंकि गाइज़ ये स्कूल जाते हैं ना, पापा भी ऑफिस जाते हैं, पिंकी भी, तो सारे सामान इधर से उधर होते हैं। तो वो सब जगह पर रख कर और फिर थोड़ा सा संगवाने के बाद फिर मैं जाती हूँ ऊपर का संगवाने के लिए, और वो संगवाने के बाद फिर मैं अपना नहाती धोती हूँ। तो गाइज़ ऊपर आने पर कुछ फिर करती हूँ पूजा। तो ऊपर आई हूँ तो ऊपर का देख सकते हो आप, कुछ इस तरीके का हाल है। और इस कमरे का तो ये हाल होता है। ये देखो, प्रेस करके, प्रेस भी यहीं, कपड़े सबके उतरे हुए, मतलब ये अपने कपड़े भी नहीं रख के जाते, धोने वाले, सुखाने वाले सारे कपड़े इधर होते हैं। ये देखो बुक्स सब इस तरीके से पड़ी रहती हैं, इनका सामान सारा। तो गाइस अभी लग जाती हूँ यहाँ को ऊपर का थोड़ा सा संगवाने, झाड़ू वाड़ू और जो है निकालने के लिए। उसके बाद फिर मैं वॉशरूम क्लीन करके नहाऊँगी, और बाकी का काम फिर बाद में नहा धो के निपटाते हैं। सो गाइज़ ये वीडियो है इतवार की, और आज है गुरु पूर्णिमा। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइज़ यहाँ पर ये देखो, मम्मी जो गुरु महाराज जी के वस्त्र लाई थी ये मम्मी ने पहना दिए। मंदिर मम्मी ने धो के साफ़ कर दिया था, और यहाँ देखो सजा भी दिया, माला वगैरह सब पहना दिए, मम्मी ने पूजा कर ली थी। तो ये गाइज़ आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में, ये है ढोलक वाली लड़की, जो कि सुनैना नाम है इसका। सॉरी, मेरे को इस तरीके से बताना पड़ रहा है क्योंकि आपने देखा होगा इसको कीर्तन में कई बारी। तो ये मम्मी को अपना गुरु मानती है, तो पहली बार ये मम्मी के पास आई है। ये इस तरीके से देते हैं ना गुरु जी को कुछ ना कुछ भेंट गुरु पूर्णिमा पे। तो ये मम्मी जी को गुरु मानकर और भेंट लेके आई है इनके लिए। तो ये देखिए, दक्षिणा तो दे दो उसको, आज के दिन देते हैं। हाँ, गुरु को देते हैं, गुरु को देते हैं, लेकिन सिक्का विक्का कुछ तो लेते हैं खजाने के लिए। ये मेरे पास नहीं, मुझे बता देंगे ना बड़ी माँ, हो सकता है तो मैंने पहली बार किया। तो अभी गाइस मम्मी गई नहीं है, अभी जाएंगी। अरे तो रोकेंगे, पानी देते नहीं, शाम को ही जाऊँगी, पिंकी भी जाएगी शायद। तो फ्रेंड्स, वैसे तो मम्मी ना गुरु पूर्णिमा पर सुबह ही जाती है, जैसे 10-11 बजे करीब जाती हैं पूजा करने के लिए। लेकिन आज नहीं जा पाई थी क्योंकि मम्मी की रात से ही तबीयत ख़राब थी, बीपी लो था, तो इसलिए मम्मी जा नहीं पाई थी। और ऊपर से गर्मी भी आज बहुत ज़्यादा थी, गर्मी में मम्मी का बीपी लो हो जाता है। तो इस वजह से मम्मी कह रही थी कि मैं शाम को जाऊँगी थोड़ा सा रेस्ट करके, तो आज मम्मी जा नहीं पाई थी। और मम्मी सोच रही थी, पिंकी भी गई हुई थी, और गाइस पिंकी गई हुई थी कनॉट प्लेस की साइड। तो फिर मम्मी कह रही थी वो आ जाती है तो उसके साथ निकल लूँगी, तो मम्मी वेट कर रही थी। और यहाँ पर गाइस जो वो गिफ्ट लेके आई थी ना, तो मम्मी वो देख रही थी कि गिफ्ट में क्या है। तो वो कह रही थी देखना बड़ी माँ बोलती है मम्मी को कि बड़ी माँ देखना, आपको पसंद आएगा। तो मम्मी देख रही थी, ओपन कर रही थी। तो गिफ्ट जब ओपन किया तो हम सबको अच्छा लगा, और मम्मी को भी बहुत पसंद आया। बात गिफ्ट की नहीं है गाइज़, इतने बड़े उस पर एक तो इतना बड़ा मान सम्मान जो भी है, मान सम्मान 1 रुपये का भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो उसने मम्मी को मान सम्मान दिया, ये बहुत बड़ी बात है। ये देखो कितने अच्छे गणपति दिए हैं, ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, मम्मी को गिफ्ट करे। कसी वो अभी आएगा ना, क्या बोलते हैं उसको, गणपति जी का
हाँ, गणेश चतुर्थी तो बुधवार। आराम से अच्छे से पूजा कर लेंगे, क्योंकि गणेश जी तो हमारे पास थे, सिंगल नहीं थे, पत्थर वाले थे, वो खंडित हो गए थे। अब ये भी आ गए, अब इनके गणेश चतुर्थी पे अच्छे से पूजा भी हो जाएगी। देख तो गाइज़ यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में बर्तन वगैरह निपटाने के लिए। तो फ्रेंड्स आज तो गर्मी इतनी हो रही है ना, मतलब पूछो मत, मतलब किचन में खड़ा ही नहीं हो जा रहा है। किचन में क्या, बाहर ओपन सी जगह में भी खड़े हो जाओ ना, तब भी पसीने से तरबतर हो जा रहे हैं, ये हाल है। तो बस महादेव जी से यही प्रार्थना है कि बस जल्दी से बारिश कर दो। कल से तो वैसे ही सावन लग रहे हैं, तो थोड़ी बहुत बारिश कर दो यहाँ पर भी, ताकि थोड़ी सी राहत मिले। तो बस गाइज़ यहाँ के भी काम मैं अपने निपटाई रही थी, और आज भी मैं लेट उठी थी। गाइज़ क्या हो रहा है कि 2-3 दिन से मैं लेट उठ रही हूँ, क्योंकि सारे तो गाइज़ स्कूल गोइंग है, मतलब कोई स्कूल गोइंग है, कोई ऑफिस गोइंग है, तो सब जाने वाले होते हैं, सबको लेट हो रही होती है सुबह। तो मैं सोचती हूँ पहले ये हो जाए, उसके बाद मैं अपने सारे काम निपटा लूँगी। तो फिर ये जब चले जाते हैं ना, उसके बाद मैं अपना नहा धो के सारे काम निपटाती हूँ। तो बस यहाँ से मेरे बर्तन भी धुल गए, अब निपटाऊंगी झाड़ू पोछा। झाड़ू पोछा निपटाने के बाद थोड़ी देर बाद देखती हूँ पानी आता है तो फिर लगाती हूँ मैं मशीन। तो गाइस किचन तो हमारी निमट चुकी है, और गर्मी तो इतनी हो रही है कि बस पूछो ही मत, इतनी उमस है ना, बहुत ही ज़्यादा। और बाहर तो थोड़ी बहुत हवा चल रही है, लेकिन उमस भी बहुत ज़्यादा है। तो किचन निपट चुकी है, और अभी चलते हैं फिर नीचे का झाड़ू पोछा निपटाने के लिए। फ्रेंड्स पसीने तो जो बहुत बुरा हाल है, पूरा सर जो है ना पसीने से गीला हो रखा है। और अभी फ़िलहाल लगाई हुई है मैंने मशीन, नीचे से झाड़ू पोछा वगैरह सब कर लिया था, ऊपर से भी हो गया था, सारे काम निमट गए थे। फिर मैंने चालू कर दी अपनी मशीन कपड़े धोने के लिए। कपड़े ज़्यादा हैं नहीं, 1-2 चक्कर के ही हैं, जैसे कि आपको पता है कि मैं जल्दी जल्दी धो लेती हूँ, ज़्यादा मतलब नहीं करती, हैंड टू हैंड धोती रहती हूँ। तो बस हल्के हल्के जो है, अभी गर्मी है ना तो हाथ से भी धुल जाते हैं, तो थोड़े बहुत हाथ से धो लेते हैं, बाकी जब चादर वगैरह होती है तब मशीन लगा लेते हैं। और अभी मौसम तो हो रहा है बारिश वाला। तो फ्रेंड्स मौसम तो हो रहा है बारिश वाला, लेकिन बारिश अभी हो नहीं रही है, बहुत गर्मी है। तो गाइज़ यहाँ मैंने मशीन चालू करी थी करीब 6-6:15 बजे करीब। और कपड़े तो गाइज़ वैसे भी मैं हैंड टू हैंड धोती रहती हूँ, और थोड़े जब मैं मशीन जब लगाती हूँ, जब जैसे बेडशीट वगैरह हो जाती है, पर्दे वगैरह, सोफ़े के कवर, तब लगाती हूँ। अदरवाइज़ मैं खुद हाथ से ही धो लेती हूँ। और वैसे भी पिंकी अपने खुद धोती है, मम्मी अपने खुद धोती है, अब तो चुनमुन भी अपने खुद ही धोने लग गई है। तो फिर ज़्यादा कपड़े नहीं होते, तो ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, थोड़े बहुत ही हैं। और गर्मी में तो धुले जाते हैं हाथ से, सर्दी में नहीं होता, सर्दी में तो फिर मशीन ही लगती है, सर्दियों में सब फिर मशीन से ही धुलवाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं अपने धो रही थी कपड़े, और मम्मी गई हुई थी अपने गुरु दरबार, वहाँ पर मतलब सुबह नहीं गई थी ना मम्मी, तो अभी कन्नू को लेके गई हुई थी, और मैंने लगा रखी थी मशीन, तो मैं जा नहीं पाई, और पिंकी तो आकर सो गई थी, तो फिर मम्मी कन्नू को ले गई थी। और कपड़े को तो बस ये है कि गर्मी में धुल जाते हैं, चाहे वैसे भी मैं हैंड टू हैंड धोती रहती हूँ, पापा के भी, अपने भी, कन्नू के भी। तो बस ये है कि चादर वगैरह होती है ना तब मशीन लगानी पड़ती है गर्मियों में। तो सर्दियों में तो फिर ये है कि भाई मशीन लगानी है, चाहे थोड़े बहुत ही कपड़े क्यों ना हो। तो गाइज़ यहाँ पर निपटा लेते हैं कपड़े का भी काम।
फ्रेंड्स मैं लगा रही थी मशीन, तो चुनमुन चीकू ये जो है यहाँ से ये कमरा संगवा रहे थे, क्योंकि ये देखो कितना सारा कबाड़ा निकला है बेड के नीचे, फोल्डिंग के नीचे से। तो इसमें जो बैग्स वगैरह है ना, इनमें बैग में मम्मी की 2-2 ढोलक हैं, कीर्तन के भी सामान है और भी काफ़ी चीज़ें हैं। बाकी जो है इनके बैग वगैरह थे जिसमें कॉपी किताब थी, तो ये सारी चीज़ें यही संगवा सकते थे, क्योंकि इनके सामान थे, कौन से कहाँ रखना है वो इन्हें पता है। तो ये वो संगवा रहे थे अपना, तो साथ में चीकू लगी हुई थी, तो थोड़े बहुत मैंने भी निकाल दिए थे, थोड़ी सी हेल्प करा दी थी। वैसे तो मैं कपड़े ही धो रही थी, करा तो सारा चुनमुन ने ही है। तो बस पापा बोल रहे थे ये सामान यहाँ रख दो, ये सामान वहाँ रख दो, तो उसी तरीके से रख दिया। कपड़े भी मेरे धुल गए थे गाइज़, 8 बजे तक कपड़े सारे धुल गए थे, तो मैंने सोचा अब धो ही देती हूँ यहाँ से, क्योंकि कल है सोमवार। तो ये है कि झाड़ू पोछा तो वैसे भी करना ही पड़ता है, लेकिन ये है कि धुल जाता है ना, तो थोड़ा साफ सा रहता है, तो अच्छा लगता है झाड़ू पोछा करने में। ज़्यादा मैसी होता है ना, तो फिर सफाई करने में पहले ही देखते ही गुस्सा आ जाता है कि इतना मैसअप हो रखा है। तो बस यहाँ से ये और भी निपटा देंगे, और कपड़े तो निमट चुके हैं। और सोमवार तक तो गाइज़ क्या होता है कि मेरा व्रत हो ना हो, तो मैं सोमवार को कपड़े धोती ही नहीं हूँ। सोमवार को मैं कभी कपड़े नहीं धोती, संडे को ही निपटा लेती हूँ। अगर मेरे को धोने भी होते भी हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि मंगलवार को धो लेती हूँ, सोमवार को मैं नहीं धोती कपड़े। तो बस यहाँ से अपने कपड़े भी मैंने सुखाने डाल दिए, सब निबट चुका है। और अब जाऊँगी नीचे, बनाऊँगी चाय, क्योंकि गाइज़ पता नहीं गर्मी से हो रहा है कि क्या, आँखों में नींद से भरी हुई है। पीऊँगी कड़क सी चाय, और चाय पीने के बाद जो है तो गाइज़ फाइनली कपड़े वगैरह सब धुल चुके हैं, यहाँ से सब कुछ कर लिया। 8 बजे जो है, 8 बजे तक कपड़े वगैरह सब धुल गए थे, और यहाँ से मैंने धो भी दिया है अच्छे से। ये देखो, अब बारिश का तो हवा से, बादल से तो हो रहे हैं, देखो बारिश आती है कि नहीं आती। और धो के रख दिया है ताकि सुबह थोड़ा सा साफ़ सा रहेगा। तो झाड़ू पोछा तो फिर भी करना है, लेकिन यह है कि थोड़ा साफ़ सा रहेगा। और यहाँ से जो है गाइस चुनमुन ने कर दिया है, यहाँ पर जो ये बैग्स वगैरह थे ना, ये इतने सारे बैग्स जो थे वो यहाँ पलंग के नीचे थे, जो कि अच्छे नहीं लग रहे थे। मतलब ये कॉपी किताब निकालते थे ना अपनी बैग्स में से, बैग में से निकालते थे तो फैला देते थे सब कुछ। प्रसाद किसका? पूरी कटोरी मत ले, एक उठा। ये किस चीज़ का है? ये गुरुजी, गुरु महाराज जी का और बालाजी का है। आज क्या है? तो गाइस यहाँ प्रसाद है गुरु पूर्णिमा का। चुनमुन आ रही है, चुनमुन का मैं खा लूँगी। तो गाइस ये जो बैग्स थे ना, इसमें ये सामान अपना रखते थे, कॉपी किताब, तो नीचे से निकालते थे, फिर वैसे ही फैला के रख देते। तो पापा कहते हैं अभी निकाल दो, ये साफ़ कर दो नीचे से। तो नीचे से पलंग पूरा खाली कर दिया, ये देखो नीचे से सारा सामान खाली हो चुका है, यहाँ पर आ चुका है। अब इनकी सेटिंग नहीं बैठ रही कि इन बैग की सेटिंग कहाँ बैठाएं, क्योंकि ये जो ट्रंक है ना गाइस, ट्रंक में भी सामान रखा हुआ है, और ये रज़ाई गद्दे कहाँ जाएंगे, तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि इनका क्या करना है। तो अभी फ़िलहाल यहीं पे रख दिया, पापा कह रहे हैं यहीं रहने दो, क्योंकि बारिश का मौसम है, कीड़े मकोड़े जो है वो आ जाते हैं, तो इसलिए ये हटा दिया सामान यहाँ से और साफ़ कर दिया। और बाकी जो है अपना यहाँ से भी कपड़े वगैरह सब हो चुके हैं। तो गाइज़ अब मैं नीचे जाऊँगी, नीचे जाके चाय पीऊँगी। वैसे तो भी 8:30 हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं चाय पीऊँगी क्योंकि नींद आ रही है आँखों में। तो चाय पीने के बाद फिर करूँगी वीडियो एडिटिंग, खाना खाऊँगी और सुबह की तैयारी करेंगे, क्योंकि सुबह है सावन का पहला सोमवार, और मैं 16 सोमवार के व्रत उठाती हूँ सावन में, जैसे कि आप सभी को पता ही है। तो फिर उसकी तैयारी करेंगे। तो रात को भी सोच रही हूँ कि जल्दी सो पाऊँ ताकि सुबह जल्दी उठ जाऊँ। तो उठती तो वैसे हूँ, लेकिन 4 बजे उठ के दोबारा सो जाती हूँ, लेकिन कल तो फिर उठना ही पड़ेगा। तो गाइज़ अभी फ़िलहाल इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपने आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो एंजॉय की हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।